जय मां चंद्रघंटा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। मां चंद्रघंटा साहस, आत्मबल और निर्भयता की अधिष्ठात्री हैं। सच्ची श्रद्धा से उनकी उपासना करने पर भय, नकारात्मकता और निराशा दूर होती है तथा जीवन में शक्ति, शांति और धर्म के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय भक्तगणों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संघर्ष निरंतर चलता रहता था, तब एक प्रतापी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा सुरथ। राजा सुरथ केवल सिंहासन के कारण महान नहीं थे। उनकी महानता उनके हृदय में बसती थी। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। कोई भूखा सो जाए यह उन्हें स्वीकार नहीं था। किसी विधवा की आंखों में आंसू आ जाए तो राजा स्वयं उसके घर पहुंच जाते थे। किसी अनाथ बालक को सहारे की आवश्यकता होती तो राजा उसका हाथ पकड़ लेते थे। राजमहल में वैभव था, पर राजा के मन में केवल एक ही इच्छा रहती थी, मेरी प्रजा सुखी रहे, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। किंतु नियति ने ऐसा खेल खेला जिसकी कल्पना स्वयं राजा सुरथ ने भी कभी नहीं की थी। पड़ोसी राज्यों के अनेक लोभी राजाओं ने मिलकर षड्यंत्र रचा। बाहर से शत्रु आक्रमण कर रहे थे और भीतर से कुछ विश्वासघाती मंत्री उनके विरुद्ध हो गए। जिस सभा में कभी राजा की जय गूंजती थी, उसी सभा में अब विश्वासघात की धीमी धीमी आवाजें उठने लगी थीं। एक रात महल की दीवारें मौन थीं। राजा अपने राज सिंहासन को देख रहे थे। उनकी आंखों में अनगिनत प्रश्न थे। क्या सचमुच मेरे अपने लोग मुझे छोड़ देंगे? उन्हें उत्तर नहीं मिला। अगली ही सुबह युद्ध छिड़ गया। घोड़ों की टापें, शंखों की गर्जना, तलवारों की टकराहट, चारों ओर धूल का बादल छा गया। राजा सुरथ वीरता से लड़े। उन्होंने अंतिम क्षण तक अपने धर्म की रक्षा की। परंतु जब अपने ही सैनिक शत्रुओं के साथ मिल जाए, तब सबसे बड़ा योद्धा भी अकेला पड़ जाता है। कुछ ही समय में युद्ध हार लिया गया। राजा का राज्य, उनका महल, उनकी सेना, सब कुछ उनसे छिन गया। जिस सिंहासन पर कभी वे बैठते थे, वहां अब कोई और बैठ चुका था। राजा के हाथ खाली थे। उनके साथ केवल उनका अश्व था और आंखों में असहनीय पीड़ा। संध्या होने लगी। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जा रहा था। आकाश लाल हो चुका था। राजा सुरथ एक घने वन की ओर बढ़ते चले गए। वह वन अत्यंत शांत था। पक्षियों का कलरव भी जैसे उनके दुख को समझकर धीमा पड़ गया था। राजा ने अपने अश्व को एक वृक्ष से बांधा, स्वयं भूमि पर बैठ गए और वर्षों से रोके हुए आंसू पहली बार बह निकले। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, मैंने किसका अहित किया था? मैंने तो सदैव धर्म का पालन किया। मैंने किसी का अधिकार नहीं छीना। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वन मौन था। हवा चल रही थी, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। कुछ देर बाद राजा ने अपनी मुट्ठी में मिट्टी उठाई, वही मिट्टी जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। आंसू उस मिट्टी पर गिरने लगे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, यह धरती आज भी मेरी है, लेकिन मैं इसका राजा नहीं रहा। उनका हृदय टूट चुका था। उन्हें अपने सिंहासन का दुख कम था। सबसे अधिक पीड़ा उन्हें अपनी प्रजा की थी। अब उन गरीबों की रक्षा कौन करेगा? उन वृद्धों का सहारा कौन बनेगा? क्या मेरे बच्चे समान प्रजा अत्याचार सहने के लिए छोड़ दी जाएगी? यह सोचकर उनका हृदय और अधिक व्याकुल हो उठा। रात्रि उत्तर आई। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। राजा ने उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने का प्रयास किया, परंतु नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। हर बार आंखें बंद होती तो राजमहल दिखाई देता, अपनी प्रजा दिखाई देती, युद्ध का दृश्य दिखाई देता, विश्वासघात करने वाले चेहरे दिखाई देते। अचानक दूर कहीं से किसी मंदिर की घंटी की हल्की सी ध्वनि सुनाई दी। टन टन टन। राजा ने आंखें खोल दी। वन में कोई मंदिर तो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर यह घंटी कहां से बज रही थी? उन्होंने चारों ओर देखा। सब कुछ शांत था। घंटी की ध्वनि भी कुछ क्षण बाद विलीन हो गई। राजा के मन में एक विचित्र अनुभूति हुई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके सिर पर करुणा से हाथ रख दिया हो। उनका हृदय कुछ पल के लिए शांत हो गया, परंतु अगले ही क्षण फिर वही पीड़ा लौट आई। भोर होने लगी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण फूटी। वन के पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे।
राजा धीरे धीरे आगे बढ़े। चलते चलते उन्हें दूर एक शांत आश्रम दिखाई दिया। वहां वेद मंत्रों का मधुर उच्चारण हो रहा था। यज्ञ की सुगंध वातावरण में फैल रही थी। ऋषियों के मुख पर अद्भुत तेज था। उस आश्रम में प्रवेश करते ही राजा के भीतर एक अनोखी शांति उतरने लगी। आश्रम के मध्य एक दिव्य तेजस्वी महर्षि ध्यान मग्न बैठे थे। उनके मुख पर करुणा थी। उनकी आंखों में अपार ज्ञान का प्रकाश था। वे थे महान तपस्वी आर्षिमेधा। राजा कुछ क्षण दूर खड़े रहे, फिर धीरे धीरे उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। आर्षिमेधा ने अपनी करुणामयी दृष्टि राजा पर डाली। उन्होंने प्रेम से कहा, उठो पुत्र, यह आश्रम दुखियों को रुलाने के लिए नहीं, उन्हें संभालने के लिए है। राजा ने कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान, मैं सब कुछ हार चुका हूं। मेरा राज्य चला गया, मेरे अपने लोग मुझे छोड़ गए। मेरे भीतर अब केवल अंधकार है। क्या ईश्वर ने भी मुझे त्याग दिया है? ऋषिमेधा हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, ईश्वर किसी का त्याग नहीं करते। कभी कभी वे मनुष्य से उसका बाहरी सहारा छीन लेते हैं ताकि वह अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को पहचान सके। राजा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। आरष्य आगे बोले, तुम्हारा राज्य छिना है, पर तुम्हारा धर्म नहीं छिना। तुम्हारा सिंहासन गया है, पर तुम्हारा साहस अभी जीवित है। और जब तक साहस जीवित है, तब तक देवी की कृपा का द्वार बंद नहीं होता। राजा की आंखों में पहली बार आशा की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, क्या मेरे जैसे टूटे हुए मनुष्य का भी उद्धार हो सकता है? ऋषिमेधा ने अपनी आंखें बंद की। कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, हां पुत्र, समय आ गया है कि तुम आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का महान रहस्य जानो और मां के उस दिव्य स्वरूप की शरण में जाओ, जिनकी दिव्य घंटा की ध्वनि से भय, निराशा और अज्ञान स्वयं भाग जाते हैं। वे हैं जगत जननी मां चंद्रघंटा। इतना सुनते ही राजा सूरत की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें लगा मानो पिछली रात वन में सुनाई देने वाली रहस्यमयी घंटी की ध्वनि फिर से उनके कानों में गूंज उठी। टन टन टन। और उसी दिव्य ध्वनि के साथ उनके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला था। प्रातःकाल का समय था। आश्रम के चारों ओर शीतल हवा बह रही थी। वृक्षों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में प्रभु का गुणगान कर रहे थे। यज्ञ कुंड से उठती हवन की सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। राजा सूरत अभी भी आर्षिमेधा के चरणों में बैठे थे। उनका मन अनेक प्रश्नों से भरा हुआ था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने मां चंद्रघंटा का नाम लिया। क्या सचमुच उनकी कृपा से मेरे जीवन का अंधकार दूर हो सकता है? ऋषिमेधा ने स्नेहपूर्वक राजा के सिर पर हाथ रखा। वे बोले, पुत्र, जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब मां का द्वार खुलता है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से देवी की शरण में जाता है, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने आगे कहा, यह कथा केवल तुम्हारी नहीं है, यह हर उस मनुष्य की कथा है जो जीवन में हारकर स्वयं को अकेला समझ बैठता है। राजा की आंखें फिर भर आईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने राज्य खोया, पर सबसे अधिक पीड़ा विश्वासघात की है गुरुदेव। जिन लोगों को अपना परिवार समझा, वही मुझे छोड़ गए। रात को जब मैं अकेला था, तब लगा जैसे अब जीने का कोई कारण ही नहीं बचा। ऋषिमेधा ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। शत्रु का वार शरीर को घायल करता है, लेकिन अपनों का विश्वासघात आत्मा को रुला देता है। राजा मौन हो गए। उनके आंसू भूमि पर गिरते रहे। कुछ देर बाद आर्षिमेधा ने सामने रखे कमंडल से जल लिया और आकाश की ओर अर्घ्य अर्पित किया। फिर बोले, राजन, क्या तुम जानते हो कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि क्यों इतनी विशेष मानी जाती है? राजा ने सिर झुका दिया। नहीं गुरुदेव। ऋषि बोले, यह वह समय है जब देवी अपनी सूक्ष्म शक्तियों से साधकों का मार्गदर्शन करती हैं। इस नवरात्रि में बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि भीतर की भक्ति देखी जाती है। जो मनुष्य टूटे हुए मन से भी सच्चे भाव से माता का स्मरण करता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। राजा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। आर्षिमेधा ने आगे कहा, नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है।
उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा के समान शोभित होता है। इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनके दिव्य घंटे की ध्वनि केवल ध्वनि नहीं होती, वह भय का अंत है। वह अधर्म के लिए विनाश का संदेश है और भक्तों के लिए आश्वासन का स्वर है। जिसके भीतर डर बैठ गया हो, जिसके मन में निराशा ने घर बना लिया हो, मां चंद्रघंटा उसकी आत्मा में साहस जगा देती है। राजा सूरत की आंखों में आश्चर्य था। उन्हें पिछली रात वन में सुनाई दी वही रहस्यमयी घंटी याद आने लगी। उन्होंने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या वह घंटी? ऋषि मुस्कुराए। हर रहस्य समय आने पर स्वयं प्रकट होता है पुत्र। उसी समय आश्रम में कुछ ग्रामीण आए। उनमें एक वृद्धा भी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह ऋषि के चरणों में गिरकर बोली, गुरुदेव, मेरा एक ही बेटा है, कई दिनों से बीमार है। मैंने बहुत प्रयास किए लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हुआ। अब केवल माता ही सहारा है। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, विश्वास मत छोड़ो, माता के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करो। वृद्धा ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा, दुख केवल मेरा नहीं है, संसार का हर मनुष्य किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है। पहली बार उन्हें लगा कि उनका अपना दुख थोड़ा हल्का हो गया है। संध्या होने लगी। आर्षि मेधा राजा को आश्रम के पीछे स्थित एक छोटे से देवी मंदिर में ले गए। मंदिर अत्यंत साधारण था। न सोने का शिखर, न ही कोई भव्य सजावट, केवल मिट्टी का दीपक, कुछ जंगली फूल और मां की अत्यंत तेजस्वी प्रतिमा। प्रतिमा के मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था। राजा ने जैसे ही माता के दर्शन किए, उनकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। हृदय से एक ही शब्द निकला, मां। वर्षों बाद उन्होंने किसी के सामने स्वयं को इतना असहाय महसूस किया। वे फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे जगदम्बे, यदि मैंने कभी धर्म की रक्षा की हो, यदि मैंने कभी किसी भूखे को भोजन दिया हो, यदि मेरी सेवा में सच्चाई रही हो, तो आज अपने इस पुत्र को संभाल लीजिए। मुझे राज्य नहीं चाहिए मां, पहले मेरे भीतर का टूट चुका विश्वास लौटा दीजिए। मंदिर में गहरा मौन छा गया। दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी। उसी क्षण हल्की हवा चली। मंदिर के ऊपर लटका छोटा सा घंटा अपने आप बज उठा। टन! राजा ने तुरंत आंखें खोल दी। मंदिर में कोई नहीं था। ऋषि मेधा शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने केवल इतना कहा, मां सुन रही हैं। यह सुनते ही राजा की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। रात्रि के समय आर्षि मेधा ने राजा को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, कल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन प्रारंभ होगा। तुम यहीं रहकर पूरे नियम और श्रद्धा से साधना करोगे। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की विशेष आराधना होगी। लेकिन याद रखना, देवी केवल पुष्पों से प्रसन्न नहीं होती, वे सत्य, धैर्य, करुणा और अटूट विश्वास से प्रसन्न होती हैं। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं अपने प्राणों से भी अधिक श्रद्धा से माता की आराधना करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी परीक्षा क्यों न देनी पड़े। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, यही संकल्प तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। उस रात राजा सूरत आश्रम के बाहर खुले आकाश के नीचे लेटे थे। पहली बार कई दिनों बाद उनके मन में थोड़ा सुकून था। उन्होंने तारों की ओर देखकर कहा, मां, यदि आप सचमुच मुझे सुन रही हैं तो मुझे इतना बल दीजिए कि मैं अपने दुख से भागूं नहीं, उसका सामना कर सकूं। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उन्हें नींद आने लगी। लेकिन उसी रात स्वप्न में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। घने बादलों के बीच से स्वर्णिम प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक दिव्य सिंह दिखाई दिया। उसके पीछे एक तेजस्वी देवी की छाया थी और फिर पूरा आकाश एक दिव्य घंटा की गूंज से भर उठा। टन टन टन। उस ध्वनि में न भय था, न क्रोध, केवल अद्भुत साहस, असीम करुणा और एक दिव्य आश्वासन। डरो मत पुत्र, मैं तुम्हारे साथ हूं। राजा अचानक नींद से जाग उठे। उनका शरीर रोमांचित था, आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, आशा के आंसू थे। उन्हें अभी पता नहीं था कि यह केवल स्वप्न नहीं, बल्कि मां चंद्रघंटा की कृपा का पहला संकेत था। और अब आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की साधना आरंभ होने वाली थी, जहां तीसरे दिन स्वयं मां की दिव्य घंटा की ध्वनि
उनके जीवन का मार्ग बदलने वाली थी। प्रातःकाल की पहली किरण धरती पर उतर चुकी थी। आश्रम के चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। हवा में हवन की सुगंध थी। वेद मंत्रों का मधुर उच्चारण वातावरण को पवित्र बना रहा था। राजा सूरत ने सूर्योदय से पहले ही सरोवर में स्नान किया। उन्होंने स्वच्छ वस्त्र धारण किए। मन में केवल एक ही संकल्प था, आज मैं अपने सारे दुख मां के चरणों में समर्पित कर दूंगा। ऋषि मेधा उनके पास आए। उन्होंने राजा के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया और बोले, राजन, आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज मां चंद्रघंटा की विशेष आराधना होगी। याद रखना, पूजा केवल हाथों से नहीं, हृदय से होती है। राजा ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, अब मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यदि कुछ बचा है तो केवल मां का नाम। ऋषि मुस्कुराए, यही सबसे बड़ा धन है पुत्र। पूजा प्रारंभ हुई। आश्रम के सभी आर्य, ब्रह्मचारी और साधक देवी के मंदिर में एकत्र हो गए। घी के दीपक प्रज्वलित किए गए। सुगंधित धूप जलाई गई। कमल और लाल पुष्प माता को अर्पित किए गए। आर्षि मेधा ने गंभीर स्वर में देवी का ध्यान कराया। सिंह पर विराजमान, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, 10 भुजाओं से भक्तों की रक्षा करने वाली, भय का नाश करने वाली मां चंद्रघंटा को प्रणाम। सभी ने एक साथ जयकारा लगाया, जय मां चंद्रघंटा। पूरा आश्रम उस जय घोष से गूंज उठा। राजा सूरत की आंखें बंद थीं। वे पूरी श्रद्धा से मंत्र जप रहे थे। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। धीरे धीरे उनका मन संसार से हटकर केवल मां में लीन होने लगा। कुछ समय बाद ऋषि मेधा ने कहा, राजन, अब अपने मन की सारी पीड़ा माता के सामने कह दो। उनसे कुछ मत छिपाओ। मां के सामने आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं। राजा आगे बढ़े। उन्होंने माता के चरणों में पुष्प अर्पित किए और फिर उनकी आवाज भर्रा गई। मां, बस इतना ही कह पाए। आंसू अपने आप बहने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, जब मेरे पास सब कुछ था तब मैंने आपका धन्यवाद भी ठीक से नहीं किया, और जब सब कुछ चला गया तब मुझे आपकी याद आई। मुझे क्षमा कर दीजिए मां, मैं राज्य नहीं मांगता। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरा विश्वास कभी न टूटे। यदि मेरा जीवन धर्म की रक्षा के लिए है तो मुझे वह शक्ति दीजिए। मंदिर में बैठे सभी साधकों की आंखें नम हो गईं। राजा के शब्द सीधे हृदय को छू रहे थे। उसी समय आकाश का रंग बदलने लगा। हल्के बादल घिर आए। शीतल हवा चलने लगी। मंदिर के दीपक की लौ तेज होकर चमकने लगी। ऋषि मेधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें अनुभव हो रहा था कि आज कुछ दिव्य होने वाला है। अचानक मंदिर के बाहर बैठे पक्षी एकदम शांत हो गए। वन में बहती हवा भी जैसे ठहर गई। पूरा वातावरण एक गहरे मौन में डूब गया। और तभी बिना किसी के स्पर्श के मंदिर का विशाल घंटा अपने आप बज उठा। टन! उस एक ध्वनि ने पूरे वन को हिला दिया। राजा सूरत कांप उठे। उन्होंने चारों ओर देखा। घंटे को कोई नहीं बजा रहा था, फिर भी उसकी गूंज लगातार फैलती जा रही थी। टन टन टन। हर ध्वनि के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर वर्षों से जमा हुआ भय टूट रहा हो। उनके मन में छिपी निराशा पिघलने लगी। उनकी आंखों के सामने जीवन की सारी घटनाएं घूमने लगी। विश्वासघात, युद्ध, हार, वन का अकेलापन, सब कुछ। लेकिन अब उन स्मृतियों में पीड़ा कम और सीख अधिक दिखाई देने लगी। तभी मंदिर दिव्य प्रकाश से भर उठा। राजा ने आंखें उठाईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे माता की प्रतिमा जीवंत हो गई हो। सिंह की गर्जना जैसी अद्भुत ध्वनि सुनाई दी। प्रतिमा के मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र तेज प्रकाश से चमकने लगा और उसी प्रकाश में एक दिव्य स्वर उनके हृदय में गूंजा, पुत्र। राजा का शरीर रोमांचित हो उठा। वे भूमि पर दंडवत लेट गए। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह स्वर फिर सुनाई दिया, जिसने धर्म का मार्ग चुना है उसे परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। तुम्हारा राज्य तुमसे इसलिए नहीं छीना गया कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा आत्मबल जागृत हो सके। राजा के भीतर जैसे नई ऊर्जा का जन्म होने लगा। उसी क्षण उन्हें अपने पिता की बातें याद आईं। बचपन में उनके पिता कहा करते थे, सच्चा राजा वह नहीं होता जो केवल सिंहासन पर बैठता है। सच्चा राजा वह होता है जो विपत्ति में भी धर्म का साथ न छोड़े। राजा फूट फूट कर रो पड़े।
उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आज मैं समझ गया। मैंने अपना राज्य खोया था, लेकिन सबसे पहले मैंने अपना साहस खो दिया था। आज आपकी कृपा से मुझे मेरा साहस वापस मिल गया। ऋषि मेधा ने आंखें खोली। उन्होंने राजा के चेहरे की ओर देखा। जो चेहरा कल तक निराशा से भरा था, आज उसी चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजन, क्या अनुभव हुआ? राजा ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, ऐसा लगा जैसे मां ने मेरे हृदय का सारा अंधकार अपने प्रकाश में समेट लिया। अब मुझे मृत्यु का भी भय नहीं है। ऋषि बोले, यही मां चंद्रघंटा की कृपा है। उनके दिव्य घंटे की ध्वनि बाहर के शत्रुओं से पहले भीतर के भय का अंत करती है। लेकिन उसी समय आश्रम की ओर तेजी से एक युवक दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह हांफते हुए बोला, गुरुदेव, अनर्थ हो गया। सभी उसकी ओर देखने लगे। युवक ने कांपती आवाज में कहा, जिस राज्य पर अब अधर्मी राजा का शासन है, वहां प्रजा पर अत्याचार हो रहा है। निर्दोष लोगों से कर वसूला जा रहा है। गौशालाएं तोड़ी जा रही हैं। मंदिरों का अपमान किया जा रहा है और जो विरोध करता है उसे दंड दिया जाता है। यह सुनते ही राजा सूरत का हृदय कांप उठा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, मां, क्या मेरी प्रजा इतनी पीड़ा सह रही है? उनकी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। अब उनके आंसू दुख के नहीं थे, धर्म की रक्षा के संकल्प के थे। आशी मेधा ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, समय आ रहा है, लेकिन याद रखना, क्रोध से नहीं, मां की आज्ञा और धर्म के मार्ग से ही विजय प्राप्त होगी। राजा ने माता के चरणों में प्रणाम किया। उनके हृदय में अब एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। मैं अपना राज्य केवल अपने लिए नहीं, अपनी प्रजा, अपने धर्म और मां चंद्रघंटा की कृपा के सम्मान के लिए वापस प्राप्त करूंगा। और उसी क्षण मंदिर का घंटा एक बार फिर गूंज उठा। टन टन टन, मानो स्वयं मां चंद्रघंटा उनके संकल्प को आशीर्वाद दे रही हो। प्रातःकाल का समय था। सूर्य की स्वर्णिम किरणें आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही थीं। पक्षियों का मधुर कलरव पूरे वन में गूंज रहा था। लेकिन राजा सूरत का मन आज शांत नहीं था। कल उस युवक के मुख से अपनी प्रजा की पीड़ा सुनने के बाद उनका हृदय बार बार बेचैन हो उठता था। उन्हें उन वृद्धों का चेहरा याद आ रहा था जो उन्हें पुत्र समान मानते थे। उन्हें वे छोटे छोटे बच्चे याद आ रहे थे जो राजमहल के बाहर उन्हें देखकर मुस्कुरा देते थे। उन्हें वे गौशालाएं याद आ रही थीं, जहां उन्होंने स्वयं अपने हाथों से पहली गाय को चारा खिलाया था। आज वही भूमि अत्याचार सह रही थी। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, मां, यदि मेरी प्रजा रो रही है तो मैं कैसे शांत बैठ सकता हूं? ऋषि मेधा धीरे धीरे उनके पास आए। उन्होंने राजा की व्याकुलता को समझ लिया। वे बोले, राजन, करुणा एक राजा का आभूषण है, परंतु अधैर्य उसकी सबसे बड़ी भूल। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरा मन अभी इसी क्षण राज्य की ओर दौड़ जाना चाहता है। यदि मेरी प्रजा कष्ट में है तो मेरा यहां रहना उचित कैसे है? आशी मुस्कुराए, क्या तुम अकेले जाकर पूरी सेना का सामना कर लोगे? राजा मौन हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया। आर्षि बोले, धर्म केवल वीरता से नहीं जीतता, धर्म धैर्य, बुद्धि और देवी की आज्ञा से विजय प्राप्त करता है। उस दिन आर्षि मेधा राजा को आश्रम के पीछे स्थित एक प्राचीन वटवृक्ष के पास ले गए। वह वृक्ष सैकड़ों वर्षों पुराना था। आर्षि बोले, इस वृक्ष को देखो, जब आंधी आती है तब इसकी डालियां झुक जाती हैं। क्या यह कमजोरी है? राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, यही कारण है कि यह वृक्ष आज भी खड़ा है। ऋषि मुस्कुराए, ठीक वैसे ही कभी कभी जीवन हमें झुकाता है ताकि हम टूटने से बच जाएं। तुम्हारा राज्य छिनना अंत नहीं था, वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा थी। राजा की आंखों में समझ का प्रकाश उतरने लगा। उसी समय आश्रम में एक वृद्ध दंपति पहुंचे। उनके कपड़े धूल से भरे हुए थे। चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। वृद्धा रोते हुए बोली, गुरुदेव, हमारे गांव के सैनिक हमारा अन्न भी छीन कर ले गए। मेरे छोटे से पोते ने भूख से रोते रोते रात बिताई। ये सुनते ही राजा सूरत का हृदय जैसे चीर गया। वह स्वयं उठे,
आश्रम में रखा अन्न लाकर उन्होंने वृद्धा के हाथों में रख दिया। वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, बेटा, भगवान तुम्हें सुख दे। राजा मुस्कुराने का प्रयास कर रहे थे, पर भीतर से टूट रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, माँ, जब तक मैं जीवित हूं, किसी माँ की आंखों में ऐसे आंसू नहीं रहने दूंगा। ऋषि मेधा दूर खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, देखा राजन, तुम्हारा राज्य छीन सकता है, लेकिन तुम्हारा राजधर्म कोई नहीं छीन सकता। उस रात राजा ने फिर माता चंद्रघंटा की आराधना की, दीपक जलाया, नेत्र बंद किए और बोले, हे माँ, मुझे शक्ति मत दीजिए यदि उसमें अहंकार आ जाए, मुझे विजय मत दीजिए यदि उसमें धर्म छूट जाए। मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव आपके मार्ग पर चल सकूं। उनकी प्रार्थना पूरी होते ही मंदिर में रखा दीपक बिना हवा के और अधिक प्रज्वलित हो उठा। उसका प्रकाश पूरे गर्भगृह में फैल गया। उसी क्षण फिर वही दिव्य घंटा गूंजा, टन टन टन। इस बार राजा के भीतर भय नहीं था, उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ऐसा लगा जैसे माता कह रही हो, तुम अकेले नहीं हो पुत्र। अगले दिन कुछ सैनिक गुप्त रूप से आश्रम पहुंचे। वे वही सैनिक थे जो कभी राजा सुरत की सेना में थे। उन्होंने राजा को देखा और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। एक सैनिक रोते हुए बोला, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। उस समय हम भयभीत हो गए थे, हमने आपका साथ छोड़ दिया। आज अधर्मी राजा के अत्याचार देखकर हमारी आत्मा हमें धिक्कार रही है। दूसरे सैनिक ने कहा, हम फिर से आपके साथ चलना चाहते हैं। यदि दंड देना हो तो दीजिए, लेकिन हमें अपने धर्म की सेवा का अवसर दीजिए। राजा की आंखें भर आईं। कुछ क्षण तक वे उन्हें देखते रहे। फिर उन्होंने दोनों सैनिकों को उठाकर गले लगा लिया। वे बोले, जिसे अपनी भूल का पश्चाताप हो जाए उसे दंड नहीं, अवसर देना चाहिए। सैनिक फूट फूट कर रो पड़े। ऋषि मेधा ने प्रसन्न होकर कहा, यही धर्म है राजन। क्रोध मनुष्य को छोटा बनाता है, क्षमा उसे महान बनाती है। धीरे धीरे राजा के पुराने सेनापति, कुछ मंत्री और अनेक प्रजाजन गुप्त रूप से आश्रम आने लगे। सबके हृदय में एक ही इच्छा थी, धर्म फिर से स्थापित हो। लेकिन राजा अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, हम युद्ध प्रतिशोध के लिए नहीं करेंगे, हम युद्ध केवल धर्म और निर्दोषों की रक्षा के लिए करेंगे। यदि बिना रक्तपात के समाधान संभव हुआ तो वही श्रेष्ठ होगा। ऋषि मेधा ने संतोष से आंखें बंद कर लीं। उन्हें विश्वास हो गया था कि मां चंद्रघंटा की कृपा ने राजा के भीतर सच्चे राज्यर्षि का जन्म कर दिया है। संध्या का समय था। सभी आश्रमवासी देवी मंदिर में एकत्र हुए। भजन प्रारंभ हुआ। जय अम्बे गौरी, जय मां चंद्रघंटा। पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। उसी समय आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकी, लेकिन आश्चर्य, मंदिर के ऊपर एक सुनहरी आभा फैल गई। घंटा बिना किसी स्पर्श के फिर बज उठा, टन टन टन। इस बार केवल राजा ही नहीं, आश्रम में उपस्थित प्रत्येक साधक ने उस दिव्य ध्वनि को स्पष्ट सुना। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषि मेधा ने हाथ जोड़कर कहा, मां ने संकेत दे दिया है, समय निकट है, धर्म की विजय का मार्ग खुल चुका है। राजा सुरत ने माता के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे जगत जननी, अब मेरा जीवन मेरा नहीं रहा। यह आपकी प्रजा, आपके धर्म और आपके चरणों को समर्पित है। जहां तक प्राण रहेंगे, मैं सत्य और धर्म की रक्षा करूंगा। मंदिर में दीपक की लौ और ऊंची उठी। घंटे की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई और उसी क्षण वन के बाहर से एक घुड़सवार तेज गति से आश्रम की ओर आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, मानो वह कोई अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार लेकर आ रहा हो। राजा और ऋषि मेधा उसकी ओर देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि यह समाचार उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। संध्या का समय था। आकाश पर हल्का लाल रंग छा चुका था। आश्रम के दीपक एक एक करके प्रज्वलित हो रहे थे। उसी समय वह घुड़सवार आश्रम के द्वार पर पहुंचा। उसका शरीर धूल से ढका था, सांस तेज चल रही थी। घोड़े से उतरते ही वह सीधे राजा सुरत के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कंपित स्वर में उसने कहा, महाराज, अब देर मत कीजिए, आपकी प्रजा आपको पुकार रही है। राजा ने उसे उठाया, प्रेम से पूछा, क्या हुआ पुत्र? घुड़सवार बोला,
अधर्मी राजा ने कर इतना बढ़ा दिया है कि लोग अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहे। गांवों की गौशालाएं उजाड़ दी गई हैं।